जैसा कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि उस लड़की ने वांग विंग से अपना डैगर लेके उन तीनों लोगों को मार दिया था। तो चलिए अब वहां से हम अपनी एपिसोड को आगे स्टार्ट करते हैं। जब वो लड़की सबको मार देती है वो उसके पास वांग विंग के पास जाती है। तो वांग विंग उस लड़की को देखते ही वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो जैसे वो वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वांग विंग को पीछे से पकड़ लेती है। और फिर वो वांग विंग से बोलती है कि अभी यहाँ पे बहस करने का टाइम नहीं है, तो मुझे फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की स्मेल से ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट होकर कुछ ही देर में आ जाएंगे और फिर यहाँ से भागना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो वांग मिंग को अपना पीछा करने की बोल के आगे भागने लगती है। तो वांग मिंग अपने मन में सोचता है कि मैंने ये डिसीजन लेके सही करा था, मुझे ये काइंड पर्सन लगती है, तो इसमें इसका फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। और आगे वो सोचता है कि मुझे इसे ऑफेंड भी नहीं करना चाहिए, ये मेरी बहुत अच्छी पार्टनर बन सकती है इस एपोक्लिप्स वर्ल्ड में, जो मुझे प्रोटेक्ट भी कर दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ से वो भागे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके उस जो ब्लड होता है उसको चाटने लग जाते हैं। और ये सारा सीन वांग भी घर की खिड़की से खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है, अच्छा हुआ कि हम वहां से जल्दी निकल गए, नहीं तो हम भी वहां फंस जाते। फिर वो बोलता है कि मैं 1 घंटे से यहाँ से वहां भाग रहा हूँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं स्कूल में मैंने भागने की ट्रेनिंग करी हुई है, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाता और वो बहुत थक जाता है। जैसे ही वांग मिंग खिड़की से पीछे मुड़ता है तो वो लड़की उसकी गर्दन पे वापस से चाकू रख लेती है और बोलती है कि उस चीज को नीचे रखो जो तुमने मेरे को स्टन करने के लिए इस्तेमाल करी थी। और फिर जब आंगविन उसे नीचे रख देता है तो वो लड़की उस मशीन पे बहुत गुस्सा दिखाती है और उसको लात मारती है। तो वांगविन सोचता है इसके ऊपर उस मशीन का बहुत असर हुआ होगा। उसके बाद वांगविन बैग में हाथ डालते हुए बोलता है कि तुम मुझ पे टेस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें बिट्रे नहीं करूंगा। फिर वो उस लड़की के आगे बहुत सारा खाना निकाल के रख देता है और उस लड़की से बोलता है, अगर तुम मुझे यहाँ पर 7 दिन के लिए रहने दोगी तो मैं तुम्हें ये सारा खाना फ्री में दे दूंगा। फिर वो लड़की वांग लिंग से बहुत फनी तरीके से मुंह में पानी लाते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे सारा खाना दे दोगे? उसके बाद वांग लिंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अच्छा हुआ कि मैं आने से पहले यहाँ पे बहुत सारा खाना और पानी ले आया था। अगर मैं इसमें से अपना आधा खाना इसको दे भी देता हूँ तो मेरे पास अभी भी इतना खाना है कि मैं यहाँ पे 10 दिन तक रह सकूँ। और फिर वो उस लड़की से बोलता है कि ये सब मेरा बैकअप स्टॉक है और मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, तो तुम इसे खा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो रोती हुई शक्ल बना के बोलती हो, तुम कौन हो? ये सारा तो लग्जरी फूड है, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? तो वांग में उसे बोलता है कि मैं अभी तुम्हें ये सब नहीं बता सकता, पर तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, बस तुम मुझे यहाँ पे 7 दिन तक रहने दो, और अगर मैं तुम्हारे साथ वापस मिला 7 दिन के बाद तो मैं तुम्हें और भी इससे भी ज्यादा डिलीशियस खाना खिलाऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो लड़की सोचती है कि जब ये मुझसे पहली बार मिला था तो इसने मुझे नहीं मारा था और इसने मुझे बहुत सारा डिलीशियस फूड भी दिया था। तो थोड़ी देर सोच के उसे हाँ कह देती है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो और मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगी अगर तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते तो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि जो ये पहले वाला रूम है ये मेरा है और तुम यहाँ पे बिना किसी की परमिशन के नहीं आ सकते हो, और तुमने यहाँ पे अगर आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वांगलू बोलता है, ठीक है मैं समझ गया हूँ, वैसे भी मैं तुमसे लड़ाई में नहीं जीत सकता, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो अब हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मेरा नाम वांग बिंग है, तुम्हारा क्या है? तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम गुआंग जाओ यू है, तुम मेरे को जाओ यू बोल सकते हो। और फिर वो बहुत ही फनी तरीके से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है, जिसको देख के हमारा हीरो हैरान हो जाता है। फिर वो अपने बैग को बेड पे रख देता है और बोलता है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि फाइनली अब मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उस लड़की ने यहाँ पे सारी खिड़कियों को भी अच्छे से लकड़ियों से ब्लॉक कर दिया है। इस घर में बहुत सारी डस्ट होते हुए भी मुझे लगता है कि ये जो घर है ये किसी बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। तो हमारा हीरो कुछ सोचते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल चीजें भी मिल सकती है। तो अपने आसपास देखना शुरू कर देता है। तो फिर उसे वहाँ पे एक ड्रॉर मिलता है। वो जब वो ड्रॉर के अंदर देखता है तो उसे बहुत सारी ज्वेलरीज दिखती है, जिन्हें देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तो वो उन जेम्स की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर मैंने इनमें से किसी एक को भी बेच दिया तो मुझे 1000 जेन तक मिल जाएंगे, जो उनकी कंट्री में बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इन सारी चीजों को बेच दिया तो मैं रिच बन जाऊंगा और उसके बाद मैं जाओ पेन को भी प्रपोज कर सकता हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो शांत होते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पे शांत होना होगा, शायद ये सारी चीजें जाओ यू से भी बिलोंग कर सकती है, मुझे पहले उससे पूछना होगा। फिर वो वहां से सीधा जाओ यू के कमरे में चला जाता है और बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर दिखाया जाता है कि अचानक से उसके नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पे जाओ यू कपड़े चेंज कर रही होती है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। और जाओ यू को देख के लगता है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको शायद इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता क्योंकि वो उस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। फिर वो बोलता है कि जाओ विंग से कि वहाँ पे कुछ ज्वेलरी है, और ये बोलते ही वो रुक जाता है और अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है। और जब वांग बिंग को पता चलता है कि उसने सामने क्या देख लिया है तो वो बोलता है कि सॉरी मैं ये नहीं करना चाहता था, और जल्दी से बाहर भाग जाता है।
जब वो उस गेट से बाहर चला जाता है तो फिर वो लड़की सोचती है कि ये इतना नर्वस क्यों था, क्या ये मेरे से अपना खाना वापस लेने आया था। फिर वांग भी बाहर निकल कर सोचता है कि ये तो एक लड़की का रूम है, वैसे भी तो मैं यहाँ पे ऐसे भी बिना पूछे नहीं जा सकता, तो अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो उस लड़की से उस कमरे के बाहर से ही पूछता है, क्या जो वो फ्लोर में ज्वेलरीज है, क्या तुम मुझे उन्हें सेल करोगी। फिर वो लड़की उस कमरे से बाहर निकलते हुए बोलती है, ज्वेलरीज। तो बोलता है हाँ। तो वो लड़की उससे बोलती है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम ले सकते हो, वैसे भी वो यहाँ पे यूजलेस ही है, यहाँ पे उन्हें कोई नहीं चाहता और ना उनका कोई यूज होता है। तो वांग मिंग उस लड़की से बोलता है, अगर उन्हें यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता तो वो तुम मुझे फ्री में दे रही हो। तो लड़की सामने से जवाब देती है हाँ। फिर वो लड़की सोफे पे जाके चिप्स खाते हुए वांग मिंग को बताती है कि पहले यहाँ पे जब बहुत सारे रिच लोग रहा करते थे, जब यहाँ पे ये ज्वेलरीज वो पहना करते थे, और यहाँ पे आसपास जितने भी घर है उन सब में ये मिलेगी, पर ये अब किसी भी काम की नहीं है, ना तुम इसे खा सकते हो और अगर तुम इन्हें पहनोगे तो ये तुम्हारे ऊपर एक बर्डन ही बनेगी। फिर वांग बिंग बहुत फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये आइटम मेरे लिए बहुत यूजफुल है और तुम इसे ये कह दी कि यूजलेस है। फिर वो लड़की वांग से बोलती है, तुम बहुत वियर्ड हो, पर अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें ले चलूंगी आसपास के घरों में जहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वांग के आगे बहुत सारी ज्वेलरीज रखी होती हैं और उसने कुछ तो पहने भी होती हैं, और वो सोचता हुआ बोलता है कि इनकी वर्थ कुछ मिलियंस में होगी। और फिर वो वांग उस लड़की की तरफ मुड़ के बोलता है कि सच बताओ, क्या तुम्हें ये सच में नहीं चाहिए। फिर जिसके बाद वो लड़की ना में सर हिला देती है। अब मैं यहाँ पे आई गई हूँ तो मुझे अब याद आया कि इस एरिया में एक बहुत बड़ा घर भी है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सेफ है, जहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज मिल सकती है, क्या तुम वहाँ पे जाना चाहोगे। जिसके बाद वांग मिंग की आंखें चमकने लगती हैं और वो खुश होकर बोलता है, हाँ मैं वहाँ पे जरूर चलूंगा। और वो अपने मन में सोचता है, आप बिग सेफ, इसका मतलब वहाँ पे यहाँ से भी ज्यादा सोना या कोई वैल्यूएबल चीज होगी। फिर अगले सीन में वो दोनों उस सेफ के पास बैठे होते हैं और लड़की उस वांगमिंग से बोलती है कि ये रहा वो सेफ, मैंने इसको खोलने की बहुत बार कोशिश करी है पर मैं हर बार फेल हुई हूँ। तो वांगमिंग इस सेफ को देखते हुए बोलता है कि जब नॉर्मली हम इस तरीके के सेफ को 4 से 5 बार गलत पासवर्ड डाल के खोलने की कोशिश करते हैं तो इसमें से बहुत ज्यादा लाउड साउंड निकलती है जो इसके ओनर को अलर्ट करती है। पर इस टाइम पे एपोक्लिप्स की वजह से यहाँ पर लाइट नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। फिर वो उसमें अलग अलग पासवर्ड डालने लग जाता है और बोलता है, ये पेशेंस का टेस्ट है। तो लड़की उससे बोलती है, मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम्हें यहाँ पे जितना टाइम लेना है तुम अपना टाइम ले सकते हो। उसके बाद वो कुछ देर के बाद उस सेफ को खोलने में कामयाब हो जाता है। और फिर वो जैसे ही उस सेफ को खोलता है, उस सेफ के अंदर बहुत सारे गोल्ड के बार, गोल्ड की और भी बहुत सारी ज्वेलरीज और बहुत सारा कैश और भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स रखे होते हैं जो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। जिसे देख के हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, ओ माई गॉड, आई एम गोना बी रिच। पर फिर वो कैश को देख के बोलता है कि ये जहाँ से मैं आया हूँ वहां से अलग है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है। और फिर वो एक फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से और सारा सामान ले लेता हूँ। तो अब वहां से और जितना भी गोल्ड वगैरह होता है वो सब निकाल के अपने बैग में भरने लग जाता है। और फिर वो थोड़ी देर बाद वहां पे एक सोफा पे उस लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और एक जिम को लेके हाथ में एक प्रोफेशनल की तरह एक्टिंग कर रहा होता है और बोलता है, शायद ये जिम हाई क्वालिटी का हो सकता है। फिर वो लड़की उससे बोलती है, तुम बहुत वियर्ड हो, तुम इन वियर्ड चीजों को इस तरीके से देख रहे हो जिन्हें तुम अच्छे से खा भी नहीं सकते, और इससे तो अच्छा ये स्वीट सी है। तो बाद में उस लड़की से बोलता है कि जिन चीजों को तुम यूजलेस बोल रही हो मैं उसे यूजफुल बना सकता हूँ, मैं तुमसे इन चीजों के बदले फूड को एक्सचेंज कर सकता हूँ। जिसे सुन के उस लड़की की आंखों में बहुत ज्यादा चमक आ जाती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, सच में अगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें ला के देती हूँ तो तुम मुझसे इसके बदले और ज्यादा खाना एक्सचेंज करोगे। फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं इसको अगली बार टाइम ट्रेवल के बाद वापस मिल पाऊंगा। उसके बाद वो अपने सिस्टम से पूछता है, क्या सिस्टम तुम मेरे कोड को सुन पा रहे हो। तो उसका सिस्टम बोलता है, हाँ तुम क्या पूछना चाहते हो बताओ। तो वो पूछता है कि अगली बार जब मैं इस वर्ल्ड में वापस आऊंगा तो मैं क्या कहाँ पे टेलीपोर्ट होऊंगा। तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम अगली बार जब इस वर्ल्ड में आओगे तो तुम इसी जगह के आसपास टेलीपोर्ट होगे। जिसे वो सुन के सिस्टम को थैंक यू बोल देता है। फिर वो उस लड़की से बोलता है, ठीक है, अगर तुम मुझे ये चीजें ढूंढने में मदद करोगी तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए बहुत सारा फूड दूंगा। उसके बाद वो लड़की मुंह में दाल टपकाते हुए बोलती है, ठीक है, अब से ये हमारी डील है और तुम इस डील को तोड़ने की सोचना भी मत। उसके बाद हमारा मेन हीरो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस डील को नहीं तोड़ूंगा। फिर वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे बुरा लग रहा है, ये मैं सोने के बदले खाना ट्रेड कर रहा हूँ। फिर वो बताती है कि इस एरिया में जितना भी फूड था वो सर्वाइवर्स के द्वारा खा लिया गया है और अब हमें बस एनिमल्स को खा के ही जिंदा रहना पड़ता है। और फिर वो बताती है कि जितना ही फूड तुम्हारे पास है वो सारा लग्जरी फूड है और ये किसी को भी पागल बना सकता है। तो फिर वांग भी उसे बोलता है, तुम यहाँ पे प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्यों नहीं उगाते हो और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप करते हो। उसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।